आप देख रहे हैं विजन इंडिया। मैं हूं बी आर वाले। मित्रों, अभी तक यदि आपने विजन इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि हर हफ्ते हम आपको लेकर आते हैं कुछ ऐसे लोगों की संघर्ष की कहानी जिनके विजन के आगे दुनिया को झुकना पड़ा। और आज कहानी एक ऐसे शख्स की जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दौर ऐसा भी आया कि पहनने के लिए तन पर कपड़े तो दूर, पांव में जूते तक नहीं बचे। ये शख्स नंगे पांव ही अपने मिशन पर निकल पड़ा। पूरे 2 महीने तक अमेरिका की गलियों में भूखे नंगे रहे, पर अपने विजन पर कायम रहे। आखिर रचा दिया एक नया इतिहास, जिनके विजन के आगे भारत ही नहीं पूरी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद का 25 वर्ष की आयु तक सभी धर्मों से विश्वास उठ गया था, और यही वह समय था जब विवेकानंद ने अपना विजन और मिशन तय किया और नाम दिया रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे और वे चाहते थे कि दुनिया में सभी धर्मों में विसंगतियां उत्पन्न हो गई है, जो मानव जाति के लिए खतरा है। और इसी विजन को मिशन बनाया विवेकानंद ने और निकल पड़े एक नया इतिहास रचा। वे हर गली मोहल्ले में से लोगों को अपने विचार सुनाते, लोगों को जोड़ने की कोशिश करते, किंतु कोई भी उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं होता। कई वर्षों तक वे भारत के अनेक स्थानों पर गए, कई किलोमीटर की पैदल यात्रा की, किंतु नतीजे सकारात्मक नहीं निकले। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, लगे रहे, डटे रहे, लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे। बात 1893 की है। अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कई देशों के धर्म गुरु भाग लेने पहुंच रहे थे, और विवेकानंद ने ठान लिया कि वे इस सम्मेलन में जरूर अपनी बात रखेंगे। बिना देर किए विवेकानंद निकल पड़े अपने मिशन पर। यहां तक कि भारत सरकार की तरफ से कई और संत अमेरिका भेजे जा रहे थे। विवेकानंद का इस लिस्ट में कोई नाम नहीं था। बस उन्होंने ठान लिया था कि अमेरिका पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे। बस निकल पड़े बिना किसी तैयारी के। जैसे जैसे अमेरिका पहुंचे, किंतु ऊपर वाला जब परीक्षा लेने लगता है तो बड़े बड़े के हौसले पस्त हो जाते हैं, और बिना परीक्षा के सफलता आ ही नहीं सकती। जैसे ही विवेकानंद अमेरिका पहुंचे और पता चला कि किसी कारण से विश्व धर्म संसद की तिथि 2 महीने आगे कर दी गई है, और अब विवेकानंद के पास एक दिन का भोजन करने के लिए भी पैसे नहीं थे। वे कई दिनों तक भूखे प्यासे रहे। कभी किसी ने कुछ दिया तो खाया, वरना भटकते रहे। एक दिन तो ऐसा भी आया कि ठंड से बचने के लिए रात को विवेकानंद कूड़ेदान में ही सो गए और अपने जूते कूड़ेदान के बाहर खोल दिए। सुबह देखा तो बाहर से जूते भी कोई उठा के ले गया था। किंतु विवेकानंद ने बिना कोई परवाह किए नंगे पांव ही 2 महीने तक शिकागो की गलियों की खाक छानते रहे। 2 महीनों में उनके पांव पूरी तरह से छिल गए थे। भूख और प्यास से उनका बदन सूख चुका था। उनके तन पर जो कपड़े थे वे पूरी तरह से फट चुके थे। ऐसी हालत देखकर उन्हें लोग भगाने तक लग गए। बच्चे उनसे डरने लगे थे, किंतु विवेकानंद ने अपने हौसले को कभी टूटने नहीं दिया। आखिर दिन आया विश्व धर्म संसद का। उनकी फटी हालत में उन्हें कोई हॉल में घुसने ही नहीं दे रहा था। जैसे जैसे वे अंदर तो घुस गए, किंतु अब उन्हें कोई बोलने ही नहीं दे रहा था, क्योंकि उनकी लिस्ट में कहीं कोई विवेकानंद का नाम ही नहीं था। भारी कोशिश के बाद कई दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में आयोजकों ने सबसे अंत में उन्हें आखिर बोलने की अनुमति दी, और जब वक्त आया तो पूरी दुनिया दंग रह गई। विवेकानंद ने धर्म की जो व्याख्या की, उसे दुनिया का कोई संत नहीं कर पाया था। पूरी दुनिया में विवेकानंद ही नहीं बल्कि पूरे भारत की वाहवाही होने लगी थी। सम्मेलन समाप्त हुआ। अब विवेकानंद के पास घर आने तक के पैसे नहीं थे। वहीं विवेकानंद ने शिकागो के कई स्थानों पर धर्म पर भाषण दिए और अमेरिका में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु में इस दुनिया से चले गए, परंतु 39 वर्ष तक उन्होंने जो किया वह साधारण नहीं था। उन्होंने अपने मिशन को दुनिया में पहुंचाने के लिए मन, वचन और कर्म से कार्य किया। आखिर अपने मिशन पर कामयाब हुए। विवेकानंद जिस भी कार्य को करते थे पूरी लगन के साथ करते थे, और उसमें वे अपने जी जान से जुट जाते थे। एक बार उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस बीमार हो गए और विवेकानंद उनकी सेवा में जुट गए। साथ ही रामकृष्ण के अन्य शिष्य भी उनकी सेवा में लगे थे। तभी गुरुदेव की थूक और लार देखकर कुछ शिष्य उनसे चिढ़ने लगे,
किंतु विवेकानंद को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह मन, वचन और कर्म से गुरु की सेवा में लगे थे। अपने भाव को प्रकट करने के लिए उन्होंने गुरुदेव के कफ, रक्त और थूक से भरी कटोरी सबके सामने ही पी ली और उनके इस सेवा भाव को देखकर सभी दंग रह गए और शिष्यों को अपनी भूल का एहसास हुआ। हर जगह से सीख लेते थे स्वामी विवेकानंद। एक बार स्वामी ने बंदरों से सीख ली। स्वामी विवेकानंद बनारस में मां दुर्गा के मंदिर से लौट रहे थे, तभी रास्तों में बंदरों के एक झुंड ने उन्हें घेर लिया। स्वामी जी के हाथ में प्रसाद थी, जिसे बंदरों ने छीनने का प्रयास कर रहे थे। स्वामी जी बंदरों द्वारा इस तरह से अचानक घेरे जाने और झपट्टा मारने के कारण भयभीत हो गए और भागने लगे। बंदर भी उनके पीछे भागने लगे। बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग सन्यासी ने हंसते हुए विवेकानंद से कहा कि रुको, डरो मत, उनका सामना करो और देखो क्या होता है। तुम जितना भागोगे वे तुम्हें उतना भगाएंगे। सन्यासी की बात मानकर वे फौरन पलटे और बंदरों की तरफ दृढ़ता से बढ़ने लगे। यह देखकर बंदर भयभीत हो गए, तभी एक एक कर वहां से भागने लगे। इस घटना से स्वामी विवेकानंद को एक गंभीर सीख मिली कि अगर तुम किसी चीज से डर गए हो तो उससे भागो मत, पलटो और सामना करो। तब से लेकर विवेकानंद जीवन भर किसी से डरे नहीं और अपने लक्ष्य पर निरंतर कार्य करते रहे। विवेकानंद यूं ही नहीं बने। वे मानते थे कि इंसान को तब तक नहीं रुकना चाहिए कि जब तक वो अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर दे, और जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान में भी विश्वास नहीं कर सकते। वे एक चीज पर बहुत बल देते थे कि इंसान को एक समय में एक ही काम करना चाहिए और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ, तो कामयाबी आपके कदम चुनेगी। शारीरिक, भौतिक और आध्यात्मिक रूप से जो कुछ भी तुम्हें कमजोर बनाता है उसे उसी समय जहर की तरह त्याग दो। विवेकानंद कहते थे कि जब आपके सामने कोई समस्या न आए तो आप सुनिश्चित हो जाएं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए समस्या का सामना करें, उससे भागे नहीं, रास्ते खुद बन जाएंगे। वे कहते थे कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो और उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से में उस विचार में अपने आप को डुबो दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। वही सफल होने का तरीका है। और यदि आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आज ही विजन इंडिया के साथ जुड़कर अपने सपनों को साकार करें, क्योंकि विजन इंडिया के माध्यम से हमने भारत को समृद्ध बनाने का जो सपना देखा है उसे मिलकर पूरा करते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं तुरंत कॉल करें। यदि आप विजन इंडिया के साथ जुड़ चुके हैं तो उठिए, जागिए और तब तक कार्य करते रहें कि जब तक आपने अपना लक्ष्य हासिल ना किया। हमारी पूरी टीम मिलकर आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में लगी हुई है। बस आपको तय करना है अपना लक्ष्य। आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में एक और शख्स के संघर्ष की कहानी पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।